एसिडिटी बहुत रहती है, गर्मी की वजह से खाने का मन नहीं करता, या खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन कमज़ोर हो गया है, या बार बार प्यास लगती है, फूड क्रेविंग्स बहुत होती हैं और इनके समाधान के लिए नेचुरल रेमेडीज़ खोज रहे हैं। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आपकी इन सभी समस्याओं के साथ ढेरों और समस्याओं का समाधान कर सकती है। बहुत इजीली अवेलेबल है, इस्तेमाल में आसान, टेस्ट में मज़ेदार और फ़ायदों का भंडार। हम बात कर रहे हैं कोकम की। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कोकम का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इसके ऐसे इस्तेमाल और फ़ायदे बताएंगे जिसे जानने के बाद आप इसका सेहत के लिए पूरा फ़ायदा अच्छे से उठा पाएंगे। कोकम को संस्कृत में वृक्षमला और कई जगह आमली या आमसुला भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे गोवा बटर ट्री, कोकम बटर ट्री, वाइल्ड मैंगोस्टीन या रेड मैंगो के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम गार्सिनिया इंडिका है। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो मेनली वेस्टर्न घाट्स जैसे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाया जाता है। इसका पेड़ एवरग्रीन होता है और इस पर छोटे छोटे रेड पर्पल कलर के फल लगते हैं। इन्हीं को कोकम कहते हैं। फ्रेश फ्रूट खाने के साथ ही इन्हें सुखाकर भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसे मैंगोस्टीन समझ लेते हैं। ये मैंगोस्टीन फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैंगोस्टीन का बोटानिकल नाम है गार्सिनिया मैंगोस्टाना और कोकम का गार्सिनिया इंडिका है। मैंगोस्टीन सॉफ्ट और वाइट फ्लैश वाला मीठा फ्रूट होता है, जबकि कोकम साइज में मैंगोस्टीन से थोड़ा छोटा होता है। इसमें भी वाइट पल्प होता है, लेकिन उसका टेस्ट मीठा नहीं बल्कि खट्टा मीठा मिक्स होता है। मैंगोस्टीन को जहां फ्रेश खाया जाता है, वहीं कोकम को ज़्यादातर ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इसके टैंगी टेस्ट की वजह से इसे खाने में करीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, दाल में खटाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैंगोस्टीन क्योंकि इम्पोर्टेड फ्रूट है तो इंडिया में आपको काफ़ी महंगा मिलता है। कोकम इंडिया में आसानी से मिल जाता है और मैंगोस्टीन से काफ़ी कम दाम में आपको ये मिलता है। कोकम को मेडिसिनली भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैंगोस्टीन को ज़्यादातर एक्सोटिक फ्रूट की तरह खाया जाता है। हालांकि ये भी कोकम की तरह ही एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे बेनिफिट से भरा हुआ है। मैंगोस्टीन पर पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार कोकम की प्रवृत्ति शीत यानी कूलिंग होती है। ये त्रिदोष शमक है, खासकर पित्त और वात को बैलेंस करता है। रस यानी टेस्ट की बात करें तो अम्ल यानी खट्टा होता है। ये हृदय को ताकत देने वाला, दीपक यानी जठराग्नि बढ़ाने वाला और त्रिशाहर यानी प्यास मिटाने वाला माना गया है। यानी अगर आपको बार बार प्यास लगती रहती है तो कोकम आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। साउथ इंडिया में कोकम की एक फेमस ड्रिंक बनाई जाती है जिसे सोल कढ़ी कहते हैं, जो ज़बरदस्त फायदेमंद प्रोबायोटिक ड्रिंक है। ये गट हेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही डायबिटिक लोगों के लिए भी बेस्ट ड्रिंक है। इसको बनाने के लिए सूखे हुए कोकम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसको इसी पानी में मैश करके छान लें। अब इसको फ्रेश कोकोनट मिल्क में मिला लें। कोकोनट मिल्क आप घर पर ही कच्चे नारियल में पानी डालकर पीस कर बना सकते हैं। अब इसमें ऊपर से जीरा, मिर्च, लहसुन, नमक का तड़का लगाकर पिए। ये बन गई आपकी सोल कढ़ी। ये टेस्ट में भी काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है। बस ध्यान रखें कि इसे 1 ग्लास से ज़्यादा ना पिए, क्योंकि कोकोनट मिल्क में काफ़ी कैलोरीज होती हैं, तो थोड़ा माइंडफुल रहें। 1 ग्लास रोज़ भी आपको ढेरों फायदे दे सकता है। इसके अलावा इसका शरबत भी बना सकते हैं। फ्रेश फ्रूट मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें, नहीं तो वैसे ही ड्राई कोकम को गर्म पानी में भिगोकर उसका पल्प मैश करके छान कर पानी और मीठा मिला लें और इसे पिए। अगर ब्लड शुगर हाई की दिक्कत है तो आप इसे बिना मीठे के भी पी सकते हैं।
अपनी कूलेंट प्रॉपर्टीज की वजह से गर्मियों में ये शरबत आपके लिए बेस्ट है। या फिर आप ड्राई कोकम को सिंपल पानी में बॉईल करके इसे हर्बल टी की तरह भी पी सकते हैं। कोकम को खाने में मसाले की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनाते हुए इसे तड़के में या खटाई की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खाने को फ्लेवर और आपके शरीर को ढेरों फायदे देगा। कोस्टल कुजीन्स में कोकम एक हीरो इंग्रेडिएंट है। कोंकणी और गोवा की रेसिपीज में इसका काफी इस्तेमाल होता है। ये फिश करीज में इमली का ऑल्टरनेटिव भी होता है और टेस्ट में एक टैंगी ट्विस्ट लाता है, बिना एसिडिटी बढ़ाए। इसके अलावा मार्केट में आजकल आपको कोकम के कैप्सूल भी मिल जाते हैं, जिन्हें आप सप्लीमेंट्स की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। कोकम एक लो कैलोरी फ्रूट है, इसीलिए वजन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ये फ्रूट एसिड रिच होता है, स्पेशली हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड, जो वेट लॉस करने, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग के लिए जाना जाता है। ये शरीर में रक्त शोधक है, यानी खून को साफ करने वाला माना जाता है। कोकम एक नेचुरल एंटासिड है और इसकी प्रॉपर्टीज डाइजेशन सुधारते हैं। इसका शरबत या कढ़ी एसिडिक रिफ्लक्स और गैस में आराम देते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर स्मिता नरम के अनुसार कोकम हाइपर एसिडिटी में एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होने की वजह से ये एपेटाइट सरप्रेस करने में, फूड क्रेविंग्स को कम करने में मदद करके आपके वेट लॉस जर्नी डाइट का पार्ट बन सकता है। ये लिवर एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो फैट बनाते हैं, इसीलिए ये एक नेचुरल फैट बर्नर के रूप में भी आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। आयुर्वेद के अनुसार कोकम यकृत यानी लिवर हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये लिवर से टॉक्सिन्स को फ्लश करने में मदद करता है, लिवर एंजाइम्स को रेगुलेट करता है। कोकम के सीड्स से बनाया हुआ बटर एक रिच एमोलिएंट है, जिसे स्किन क्रीम्स और बाम्स में यूज किया जाता है। कोकम में एंटीऑक्सीडेंट गार्सिनॉल होता है, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और स्किन रिपेयर में मदद करता है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि समर में कोकम का शरबत नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जैसा काम करता है। ये पित्त को बैलेंस करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है। लेकिन ध्यान रखना है कि एक्सेसिव कोकम लेने से कुछ लोगों को एसिडिटी या डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बिना इसे बिल्कुल ना लें। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनको इसकी कूलिंग नेचर से डिजीनेस हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपको कुछ होम रेमेडीज बताते हैं जिसे आप कोकम का सही तरीके से इस्तेमाल करके पूरे फायदे उठा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी रहती है तो 1 ग्लास पानी में 3-4 कोकम स्लाइसेस सोक करें, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालें और 30 मिनट बाद पिए। वेट लॉस ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो कोकम स्लाइस, 1 टीस्पून भुना जीरा, 1 टीस्पून सौंफ को बॉईल करके हर्बल टी बनाएं और डेली मॉर्निंग में लें। स्किन पर रैशेस हो जाए तो कोकम बटर को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके स्किन पर लगाएं। इन्फ्लेमेशन और ड्राइनेस दोनों में रिलीफ मिलेगा। भूख कम लगती है तो कोकम, हींग और ब्लैक पेपर का चूर्ण बनाएं और खाने के बाद लें। ज्यादातर डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट इसी बात का सपोर्ट करते हैं कि जितना हो सके रीजनल, लोकल, होममेड और फ्रेश फूड खाएं, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही उगी चीजें हमारे शरीर को ज्यादा सूट करती हैं और ज्यादा फायदा भी देती हैं। कोकम भी उन्हीं में से एक है। ये भारत में ही उगता है और रीजनल सुपर फूड है जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, लो इन कैलोरीज और इंडियन समर्स के लिए परफेक्ट है। ये उन लोगों के लिए भी आइडल है जो स्किन डिसऑर्डर, एसिडिटी या लिवर इश्यूज से परेशान रहते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर्स में कोकम का विनेगर भी मिलता है, जो पेट की चर्बी को कम करने के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। 1 टेबलस्पून कोकम विनेगर 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। कम अमाउंट से शुरू करें, शरीर में होने वाले बदलाव को बारीकी से नोटिस करें और बिल्कुल धीरे धीरे ही बताई गई अमाउंट तक आए। यूरिन इन्फेक्शन
और जलन के लिए भी कोकम काफ़ी फायदेमंद है। कोकम शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स को भी इंक्रीज करने में मदद करता है, जो मूड एनहांस करता है, इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने में मदद करता है। आप कोकम का शरबत बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को हीट बॉयल्स या गर्मियों में पेट खराब होने पर कोकम का शरबत फायदा करेगा। इन सभी नुस्खों को अपनाने से पहले अगर आप कोई मेडिकल कंडीशन है, जिसे लो बीपी, प्रेगनेंसी या मेडिकेशन चल रही हो, तो अपने डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से सलाह जरूर लें। ऐसा ही एक और एंटीऑक्सीडेंट से भरा फल है सीबकथॉर्न। ये भी भारत का रेगुलर फ्रूट है। इसमें आंवला से भी ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके मिल जाएगी। आपसे मिलेंगे अगले हेल्थ वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।